उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से आते हैं और ऐसे में अपने क्षेत्र में उग्रवाद को कैसे रोकेंगे, कैसे उस पर नकेल कसने के लिए आपके द्वारा काम किया जाएगा। हम अपना काम कर रहे थे। उस काम करने के क्रम में माननीय विधानसभा अध्यक्ष और उनकी समिति हमको उत्कृष्ट विधायक के लिए चयन किए। कहीं न कहीं समाज के लोगों से कुछ गलतियां हुई थी, तो अब हम उनकी गलती नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। अब उनके जो समस्या है वहाँ के लोगों को, उसको हम लोग निदान करेंगे बैठ करके, और कर भी रहे हैं, हम करते भी हैं जा करके गांव में। और उनका समस्या से जब उनको निजात दिलाएंगे तो निश्चित रूप से रास्ता नहीं भटकेंगे। कि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को जो करना चाहिए कहीं न कहीं निश्चित रूप से कमी हो रही है। हम अपने काम के प्रति लापरवाह हैं। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। फिलहाल मानिका विधायक रामचंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। कैसा महसूस कर रहे हैं आपको उत्कृष्ट विधायक का जो सम्मान प्राप्त हुआ? देखिए, हम अपना काम कर रहे थे। उस काम करने के क्रम में माननीय विधानसभा अध्यक्ष और उनकी समिति हमको उत्कृष्ट विधायक के लिए चयन किए। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके पूरे हम सब माननीय नेता प्रतिपक्ष सभी लोगों ने मुझे सम्मान दिए। अब इसके लिए भी उनको धन्यवाद। और आगे जो हम लोग और काम करने के उत्साह बढ़ा है और हम लोग और काम करेंगे। आप उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से आते हैं और ऐसे में अपने क्षेत्र में उग्रवाद को कैसे रोकेंगे, कैसे उस पर नकेल कसने के लिए आपके द्वारा काम किया जाएगा? देखिए, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। हम लोग के यहाँ उस तरह का पूरा शरण स्थली निश्चित रूप से था, और कहीं न कहीं समाज के लोगों से कुछ गलतियां हुई थी, तो अब हम उनकी गलती नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। अब उनके जो समस्या है वहाँ के लोगों को, उसको हम लोग निदान करेंगे बैठ करके, और कर भी रहे हैं, हम करते भी हैं जा करके गांव में। और उनका समस्या से जब उनको निजात दिलाएंगे तो निश्चित रूप से रास्ता नहीं भटकेंगे। विधानसभा सत्र चलता है और ऐसे में कुछ विधायकों का जो आचरण रहता है वो सही रूप से कार्रवाई को होने नहीं देते हैं विधानसभा की, तो ऐसे में उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि जनता के जो विषय होते हैं वो पीछे फिर दिखाई पड़ते हैं और जो आपसी झगड़ा सामने दिखाई पड़ता है। देखिए, इसमें निश्चित रूप से माननीय जो अपने हमारे विधायक साथी हैं उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि जन भावना को हम लोग को पहले रखना चाहिए। बाकी अगर कहीं पार्टी के द्वेष है या और कोई बात है, ईगो हमको नहीं करना चाहिए। जन भावना को ज़्यादा हमको तरजीह देना चाहिए। मेरे समझ से वो अलग अलग लोग हैं, अब ऐसा नहीं है कि सबसे काबिल हम हैं, लेकिन जन भावना को हम लोगों को ऊपर रखना चाहिए, बाकी चीज़ पीछे। 23 साल हो चुके हैं झारखंड राज्य बने। जिस विकास के जगह, जिस विकास के मुकाम पे झारखंड को होना चाहिए था, आज भी वो विकास से पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। से पिछड़े राज्य के रूप में भी जाना जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कारण लगते हैं, क्या अहम कारण आपको लगते हैं जिसे आज भी राज्य को पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता है? निश्चित रूप से इसमें हमको कहीं कोई कहने में संकोच नहीं है कि हम लोगों को, चूँकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को जो करना चाहिए कहीं न कहीं निश्चित रूप से कमी हो रही है। हम अपने काम के प्रति लापरवाह हैं, जिसके चलते हम उस मुकाम पर झारखंड को हम नहीं ला पा रहे हैं।